प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत है। आध्यात्मिक चिंताधारा के कमी के वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। इंसान को मारने में तुला हुआ है। इंसान के अंदर इंसानियत की कमी होते जा रहा है। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो समाज को सुधार सकता है, वो भी अपना लोभ रूपी लाभ के पीछे काम करते हुए उल्टा सीधा सिनेमा शूट करते हुए समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा इसके कोई कदर नहीं कर रहे हैं। वैसे ही सिनेमाओं में से पीके सिनेमा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज का अपना विषय वस्तु था दान क्यों करना चाहिए। आप पहले इस वीडियो क्लिप को थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद में हम इसके अंदर की कमी को चर्चा करते हुए सच को समझने के प्रयत्न करेंगे। रिफंड ले रहा था अपना, पेमेंट वाला ले लिया और काम नहीं कर रहे। मैंने देखा कि पहले तुमने वहाँ से कुछ पैसे निकाले, फिर कुछ पैसे वापस डाल दिए। ई वाला दफ्तरवा माँ बस 200 डिपॉजिट भरा था, उतना ही लिया, बाकी रिटर्न डाल दी। देखिए, इस सिनेमा में पीके ने दान पात्र से कुछ चोरी किया पैसा। जब अनुष्का शर्मा जी ने उन्हें पूछा क्या पैसे क्यों किया, तो बता रहे मैं रिफंड ले रहा हूँ। मैं भगवान को कुछ काम करने के लिए रिश्वत रूप में कुछ दान दिया था। मेरा काम ना होने के वजह से मैं वो पैसा को यहाँ से चुराते हुए रिफ़ंड ले रहा हूँ और जितना मैं दिया था उतना ही ले रहा हूँ, ऐसे दिखाते हुए खुद की ईमानदारी को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस दफ्तर में, देखिए मंदिर को क्या बोल रहे हैं, इस दफ्तर में मैं मेरे काम को करने के लिए भगवान को कुछ रिश्वत दिया था, कुछ दान रूप में कुछ फीस दिया था। भगवान फीस तो ले लिए, मेरे काम नहीं किए, ऐसे यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो देखिए, एक धर्म को हम जो कई भागों में बांट रखे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट रखे हैं। हर धर्म में दान दिया जाता है। मुस्लिम धर्म में दान को ज़कात बोलते हैं। हर किसी को अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ज़कात देना ही चाहिए। हर इंसान अपने कमाई में से 10% ज़कात के रूप में देना चाहिए। भगवान के काम के लिए दान देना ही चाहिए, मैंडेटरी, आवश्यक है, बिल्कुल निहायत आवश्यक है। आज़ाद हो, मालदार हो, मतलब साहिब हिसाब हो, मुसलमान हो, मर्द हो चाहे औरत हो, बालिग हो, अडल्ट हो या फिर गैर बालिग हो, नाबालिग हो, आखिल हो या गैर आखिल हो, पागल हो या सही सलामत हो, सबको ज़कात देना है। सब पर ज़कात फर्ज है। ठीक है, एक बच्चा है, उसको माल दौलत उसके वालिदैन ने छोड़कर गए हो, उस पर भी ज़कात है अदा की, उस माल दौलत पे। क्यों? वो तो बच्चा है तो क्या माल है ना, माल है तो ज़कात। और यहाँ पे देखिए, क्रिश्चियन धर्म में भी दान देना चाहिए। सुनिए थोड़ा सा क्या बोल रहे भाई साहब। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 तक से लिया गया है। आज प्रभु हमें दान देने के लिए सिखाते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में भी दान देना चाहिए। सिख और हिंदू धर्म में तो दान देते ही है। हर धर्म में ये प्रथा है। हम कोई भगवान को रिश्वत नहीं दे रहे। दान एक्चुअली क्यों देना चाहिए, इस बात को समझिए। सबसे पहले तो इस बात को मन में बिठा लीजिए, दान मतलब वो नहीं है कि केवल पैसा देना। दान मतलब सहायता है। दान में अन्नदान है, वस्त्रदान है, कोई सेवा दान है, और कहीं पे पैसा के दान है, धन दान है। देखिए, सब दान से, जितना भी दान हम करते हैं उसमें से सर्वोच्च दान है ज्ञान दान। क्योंकि आप किसी को पैसा देंगे, कुछ पल के लिए वो खर्चा करेगा, फिर पैसा जब ख़त्म हो जाएगा उनके पास हम दिया हुआ दान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही आप किसी को ज्ञान दान देते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, कोई अच्छा एजुकेशन देते हैं, या तो कोई अच्छा सत्संग के द्वारा अच्छा सद्वाणी देते हैं, तो ज्ञान दान सर्वोच्च ज्ञान है, मतलब सर्वोच्च दान है। ज्ञान दान के द्वारा एक व्यक्ति अपना जीवन में कई सारा बदलाव ला सकता है। उस ज्ञान को आधार करके वो कई जगह से खुद को सुधार सकता है और खुद को निखार सकता है। तो तमाम दानों में से ज्ञान दान जो है महत्वपूर्ण है। और दान हर धर्म में, हर रीति रिवाज में देने की रिवाज है, हर कोई देते हैं।
जो धन दान को हम दान मान रखे हैं, धन दान क्यों देना चाहिए? देखिए, धन के 3 गति है। एक तो है भोग, दान और नाश। धन के 3 गति है। या तो उस धन को आप जो भी कमा रखे हैं, समेट रखे हैं, उस धन को आप खुद भोग सकते हैं। कोई अच्छे अच्छे भोजन खाइए, वस्त्र पहनिए, कोई भोग विलास करिए, जिसके द्वारा आपको किंचित आनंद मिलेगा। धन के पहले गति भोगना है। धन के दूसरा गति दान है। भोगने से ज़्यादा आनंद आपको दान पे मिलता है, क्योंकि जब आप दान देते हैं आपके अंदर की इंसानियत पनपता है। आप हर एक की दुख को, सुख को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। आप हर किसी से जुड़ पाते हैं, अंतर से, हार्टली आप हर एक से कनेक्टेड हो पाते हैं, जिसके द्वारा आपका प्रति हर किसी का प्रेम, श्रद्धा बढ़ता है। आप जिस किसी को भी दान दिए होते हैं, वो व्यक्ति आपको सदा सर्वदा याद रखते हैं, आपको भगवत तुल्य देखते हैं। तो भोगने से ज़्यादा सुख मिलेगा दान देने पे। दान हर हमेशा करना चाहिए। दान कई प्रकार का है। आप अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान उन्हें करना चाहिए जिनको अन्न की आवश्यक है। ये नहीं अड़ोस पड़ोस को बुला के जिनके पास अन्न है उनको ही आप खाने के परोस रहे। ना 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 ना। कोई गरीब बस्ती में गए, कोई अनाथ आश्रम में गए, कोई वृद्धाश्रम में गए, जहाँ पे लोगों को खाने की आवश्यकता है, उनके पास जाके अन्न को परोसना चाहिए, तभी अन्नदान की सही सफलता होगा। वस्त्रदान, कहीं आप देखे होंगे फुटपाथ में, कहीं रोड के किनारे कई ऐसे लोग हैं जिनको कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिल रहा है, रात को सर्दी में सोते हैं, तो आप उनको कपड़ा दे सकते हैं, कोई कंबल वगैरह दे सकते हैं, वस्त्रदान कर सकते हैं। ज्ञान दान, आप अगर अच्छे बातें जानते हैं, सत्संग करिए, सद्ज्ञान की प्राप्ति करिए और सद्ज्ञान को बांटिए, परोसिए। भगवत गीता, उपनिषद, शास्त्रों के ऊपर आपका जो ज्ञान को सुदृढ़ करिए और उससे लोगों को बांटिए। हो सकता है तो आप छोटा सा स्कूल खोल के गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप कहीं पे छोटा सा ट्यूशन के जरिए भी किसी को ज्ञान परोस सकते हैं। तो ज्ञान दान सर्वोच्च दान है, ज्ञान दान कर सकते हैं। और एक श्रमदान। श्रमदान में ये है, कई लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उनके पास रिश्तेदारियों की अभाव है। मान लीजिए किसी के, आपके मित्र की या तो आपके किसी बंधु के कोई परिजन हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके पास किसी की सहारा चाहिए, किसी इंसान की उपस्थिति चाहिए उनको थोड़ा देखभाल करने के लिए, आप जा सकते हैं वहाँ पे, आप थोड़ा सा सेवा कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आपका कोई रिश्तेदारी भला ना हो, हॉस्पिटल में ऐसे कई रोगी हैं जिनको थोड़ा सा सहारा चाहिए, जिनका कई सारा दवाई लेके देना पड़ता है, खाना पीना लेके देना पड़ता है, कोई उनका थोड़ा सा सेवा जत्न होता है, उनका कोई कई सारा टेस्ट होता है जो कि करने में उनको दिक्कत होता है, तो हॉस्पिटल में जाके आप श्रमदान कर सकते हैं। उनके ही पैसा से उनको दवाइयाँ खरीद के दे सकते हैं, फल फ्रूट खरीद के दे सकते हैं, उनके जो टेस्ट होता है उनको लेके थोड़ा सा सहारा बन के उनके वो टेस्ट करने में सहायता हो सकते हैं। और मान लीजिए कोई आपके यार दोस्त है, किसी का कोई घर बन रहा है, आप जाके उनके जो काम काज करते हैं उनके साथ आप भी शामिल होके एक दिन की आप श्रमदान को दे सकते हैं, एक दिन उनके घर में काम भी कर सकते हैं। दान में ये भी एक है श्रमदान। तो जब दान करेंगे तब आपके अंदर इंसानियत रहेगा, वरना आपका मन धन से जुड़ जाएगा, हर नाते रिश्ते को ठगना प्रारंभ करेगा, ना आप खुद शांति से आनंद से रह पाएंगे। आपका बस आपका जो रिश्ता नाता केवल पैसा के साथ जुड़ते रहेगा, पैसा के साथ ही आप हर नाते, हर रिश्ते को जोड़ते हुए इंसान के अंदर भेदभाव करेंगे, हर किसी को कमर्शियल माइंड होते हुए देखेंगे, किसी के साथ भी जुड़ नहीं पाएंगे। ना उस पैसे को आप खुद भोग पाएंगे, ना उस पैसे के आनंद आप खुद ले पाएंगे, ना किसी को दान दे पाएंगे, हर पल चिढ़ते हुए कुकार्य करेंगे। तो कर्मफल सिद्धांत तो आप जानते हैं, अच्छे काम करेंगे, शांति को परोसेंगे, तभी आपको शांति मिलेगा। आप कोई अशांतिकर कार्य करेंगे, लोभ मोह में कोई किसी को ठगेंगे, चोरी करेंगे, तो आप भी उस कर्मफल सिद्धांत को दुख के रूप में यहाँ पे अनुभव करेंगे। तो दान करना चाहिए, लेकिन इस पिक्चर में देखिए क्या दिखाया गया। हम दान इसलिए करते हैं कि भगवान को कोई रिश्वत दे रहे, जैसे कोई काम करने के लिए, मतलब कुछ काम करवाने के लिए। ना 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 ना, मन में ये मिथ्या विश्वास को निकाल दीजिए, वो सकाम भक्ति है। अगर भगवान को हम कुछ दान दे के आशा रखे हैं, मन में कुछ अभिलाषा रखते हुए भगवान को दान दे रहे, वो दान का कोई मतलब ही नहीं है। निष्काम दान करना चाहिए, मन में कामना रहित कुछ भगवान को कोई पैसा दे सकता है तो दे सकते हैं, वरना देखिए मंदिर में हम भेंट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा मन में एक आस्था होता है कि
हम जब मंदिर में कोई पैसा देते हैं वो पैसा कहीं अच्छे काम में लगता है, कोई धार्मिक कार्य में लगता है, कोई लोगों की सेवा में लगता है, लेकिन इस चीज़ को तो हम कंफर्म नहीं कर पाते ना, कहाँ लग रहा है, कहाँ उपयोग हो रहा है। तो सबसे बड़ी दान ये है, उस पैसा को आप उचित जगह में खर्चा करिए। कोई गरीबों को कुछ खाना, वस्त्र, कोई पढ़ाई, वैसे आप दान कर सकते हैं। वो दान सच में सफलीकृत दान है। अब मठ, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद में जो दान देते हैं, क्या पता वो कोई अच्छे जगह लग रहा है, कहीं उस दान से कहीं कुकार्य तो नहीं हो रहा है। तो दान को अगर सफलीकृत करना है, आप खुद उस पैसा को जहाँ पे जिनको आवश्यकता है वहाँ पहुँचाइए। तो दान देना बुरा नहीं है। दान देने का मकसद ये है, आपके अंदर इंसानियत पनपेगा, आप हर किसी की भावनाओं को कदर कर पाएंगे, हर किसी के दुख सुख को बांट पाएंगे। लोभ से, मोह से, धन से आपको मन को वंचित रखेंगे। तो दान इसलिए नहीं देना चाहिए कि भगवान के साथ कुछ डील करते हुए, दफ्तर नहीं है वो, इस बात को समझिए। तो पीके मूवी में जो दिखाया, शायद समाज के लिए कुछ बुरा मैसेज जाएगा। इंसान के अंदर जो भी दान पुण्य करने का जो भावना है, वो फिर समझ नहीं पाएंगे क्यों दान करते हैं, कारण क्या है। हम भगवान के साथ डील करते, भगवान आपको भला थोड़ी मांगे। देखिए, कोई शास्त्र में कोई भगवान भीख के रूप में, भेंट के रूप में, कोई दफ्तर में रिश्वत के रूप में किसी को कोई पैसा नहीं मांगता है। सच तो ये, भगवान तो हमसे अलग ही नहीं है ना, भगवान अपने अंदर है, वो अद्वैत है, द्वैत नहीं है, दो नहीं है, अपने अंदर है। जैसे हम इस संसार में कार्य करेंगे वैसे अपना संस्कार बनते रहेगा। अच्छे संस्कार को बनाने के लिए, इंसान के अंदर इंसानियत को पनपाने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करने के लिए, एक दूसरे के दुख में सहारा होने के लिए दान करना चाहिए। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रमों में हम और कई सारा बातें चर्चा करते हुए समझेंगे और इस पिक्चर में जो भी गलतियाँ दिखाया गया उसे समझने के प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।